नमस्कार मित्रों, मैं हूं रजत शुक्ला और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को। तो अब तक हमने देखा है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, जो कि एक टेस्ट केस क्रिएशन टेक्निक है। ओके, तो इक्विवेलेंस पार्टीशन टेक्निक में हम करते हैं क्या है कि जो भी आप सिनेरियोस हो उसके अकॉर्डिंग हम क्लासेस क्रिएट करते हैं, जो कि जनरली दो तरह की क्लास होती है। एक वैलिड क्लास होती है एंड एक दूसरी होती है इनवैलिड क्लास। ओके, so with the help of what we do in boundary value analysis, so what we do, we apply, so we explore the situations on the around the edges of equivalence partitioning. So what we do, we apply a technique where it looks around the edges of the equivalence partitioning and try to create test case around it. बहुत ही सिंपल सा है। ये समझ लीजिए कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस जो है वो आपके इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग के जो एजेस है वहां पर देखती है और इसके अकॉर्डिंग टेस्ट केसेस क्रिएट करती है। सो what it will do, it will explore the test cases on the start of the boundary and end of the boundary. तो इसको एक बहुत ही सिंपल से एक एग्जांपल से लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा एक सिस्टम है, राइट, वो 5 to 16 कैरेक्टर्स के ही पासवर्ड को एक्सेप्ट करता है। ओके, अदर देन सो व्हाट विल डू, फर्स्ट वी विल अप्लाई द इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। तो हमारे पास इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग करने के बाद हमारे पास दो क्लासेस क्रिएट हो जाएगी। पहला है वैलिड क्लास और दूसरा है इनवैलिड क्लास। तो अगर हम देखें, सो ये दिस इज अ पिक्चर। तो अगर हम इस पिक्चर में देखें तो दिस इज इनवैलिड एंड दीज आर द इनवैलिड एंड बीच में हमारी क्या है, हो गई वैलिड क्लास। अगर हम एजेस वाइज देखें तो 4, 5, 16, 17 ये जो इनपुट है हमारे एजेस में आ रहे हैं। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का मेन फंडा ये है कि आप एजेस को एक्सप्लोर करो। हमारे एजेस में हमारे जो टेस्ट डेटा है वो है 4, 5, 16 एंड 17। तो सिंपल सा है, -1 एंड स्टार्ट ऑफ द एज, एंड ऑफ द एज एंड +1। ये एक बेसिक फंडामेंटल्स है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के टेस्ट केस क्रिएट करने का। ये इस टेक्निक को अप्लाई कीजिए, आपके टेस्ट केसेस इजीली क्रिएट हो जाएंगे। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि कभी कभार जो डेवलपर होता है इस तरह की हैंडलिंग को मिस कर देता है कि लेट से अगर कोई वैल्यू जो है, लेट से अगर हमने कहा कि एट ए टाइम 30 कस्टमर ही हैंडल कर सकते हैं। अगर हमने 31 कस्टमर्स ऐड कर दे किसी क्यू में, देन उस केस में इट शुड रेज एरर। बट जनरली डेवलपर इस तरह की जो चेक्स है वो मिस कर जाते हैं, वे जो कि हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेक्निक से बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ओके, तो नाउ इट इज़ असाइनमेंट टाइम। असाइनमेंट आपको ये करना है कि जैसा कि आप जानते हैं कि IRCTC में जब आप टिकट बुक करते हैं तो एट ए टाइम उसमें मैक्सिमम 6 पैसेंजर्स ही ऐड कर सकते हैं किसी भी एक टिकट में। ओके, तो आपको क्या करना है कि इसमें इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ये दो टेस्ट केस क्रिएशन टेक्निक को अप्लाई करनी है और अप्लाई करने के बाद आपको टेस्ट केस क्रिएट करना है। तो दूसरा असाइनमेंट ये है कि आपको टेस्ट केसेस क्रिएट करने हैं फॉर द लॉगिन फीचर। जैसा कि आप फेसबुक में लॉगिन करते हैं या किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं जिसमें आप यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करते हैं, तो आपको इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट केसेस क्रिएट करने हैं। तो चाहे तो आप इसमें इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरा असाइनमेंट है कि आपको टेस्ट केस क्रिएट करना है फॉर द रजिस्ट्रेशन फीचर। जब भी आप अकाउंट किसी भी पोर्टल पे क्रिएट करते हैं, लेट्स से फ्लिपकार्ट पे हो गया या जीमेल पे, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो आपको उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको टेस्ट केसेस क्रिएट करना है। और जो दूसरा है व्हाट इज SDLC। SDLC स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो आप एक्सप्लोर कीजिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, कैसा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, इसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं। ओके, जब आपको पता चल जाए कि ये स्टेजेस हैं तो जो टेस्ट केसेस होते हैं या फिर जो टाइप ऑफ टेस्टिंग होती है वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग अप्लाई होती है। Like first we do unit testing, then integration testing, then system testing, then performance testing, then we do alpha testing, then beta testing, then acceptance testing। तो इस तरह से टेस्टिंग
अप्लाई होती है अकॉर्डिंग टू योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो ये बहुत ही छोटा सा, तो दैट्स ऑल ओवरव्यू अबाउट द बॉन्ड वैल्यू एनालिसिस। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा है लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।